वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है, क्या रीजन है इसके पढ़ाई के पीछे, हम लोगों को ये जानकारी क्यों होनी चाहिए, जानना चाहते हो? यस, सब लोग जानना चाहते हो? तो आइए चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को हमारे डे टू डे लाइफ में, इंजीनियरिंग लाइफ में कभी कभी इस तरह के बड़े बड़े हाइट वाले, ये जैसा ये मीनार है, जैसे हमारे माउंटेन्स मतलब हिमालय है, इनकी हाइट नापनी हो सकती है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेट अस टेक सम एग्जांपल फ्रॉम आवर सराउंडिंग वेयर राइट एंगल्स कैन बी इमेजिन टू फॉर्म। अब मुझे इसकी हाइट निकालनी है, ये बेस है, तो ये बेस और ये हाइट यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये क्या बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्री उसी समय इस्तेमाल होती है जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा होता है। यस, तो if a student is looking at the top of the tower, a right triangle can be imagined to make। अब इसकी हाइट निकालनी है, हम लोग इसको टेप लेके मेजर तो नहीं कर सकते है ना, तो इनकी हाइट्स इस निकालने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना होता है। यस, आगे चलते देखिए। In all the situation, distances or heights can be found by using some mathematical techniques। कभी कभी डिस्टेंस फाइंड आउट करने होते हैं, कभी कभी हाइट्स फाइंड आउट करने होते हैं by using some mathematical techniques which comes under the branch of mathematics called trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है और इस ब्रांच में हम लोग हाइट्स या डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना सीखेंगे। यस, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग सेपरेट करते हैं। ये जो TRI ट्राई है ना, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ट्राई। ट्राई मीन्स 3, गॉन है ना, मीन्स साइड्स, मेट्रॉन मीन्स मेजर्स। ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर्स, ग्रीक लेटर्स में। In fact, trigonometry is the study of relation between the sides and angles of a triangle। Trigonometry is the study of relation between the sides and angles of a triangle, of a right angle triangle, आप ऐसा भी बोल सकते हो। यस, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़नी है? हाइट्स और डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए, जो हमें मैन्युअली पॉसिबल नहीं हो सकता। At that time we will use the concepts of trigonometry। yes, आगे चलते स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चल गए तो उन रेशियोज का सम एंगल्स मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये एंगल्स के साथ उनका क्या रिलेशन है, उनके क्या वैल्यूज है, वो हम लोग सेकेंड टॉपिक में देखेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये देखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे, फिर एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम ये दो देखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यस, आपको पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या देखने वाले हैं और हमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स क्यों स्टडी करना है। यस, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है और कौन से है। टी रेशियोज, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने से पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझना होगा।
यस, राइट एंगल ट्रायंगल्स। यस स्टूडेंट्स, देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर का जो एंगल है वो 90 डिग्री। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ देखेंगे। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। मैंने इस ट्रायंगल को अगर नेमिंग दे दिया तो ये ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी। ओके, अब इस राइट एंगल के अपोजिट वाली मीन सामने वाली जो साइड होती है उसे हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ओके, अब 90 डिग्री ये जो है ये यस इसे हम लोग हाइट कहते हैं या परपेंडिकुलर कहो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप परपेंडिकुलर कहो। ये P है और ये जो है ये बेस है। ये क्या है? ये बेस है, बेस। ओके, अब यहां पर हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल को AC का मतलब होता है हाइपोटेनियस, AB को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, BC को हम लोग कहेंगे बेस। ओके, अब स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस। ये हाइपोटेनियस की जो लेंथ होगी ना स्टूडेंट, ये हमेशा इस परपेंडिकुलर की लेंथ से और बेस के लेंथ से बड़ी होगी। मतलब हाइपोटेनियस की लेंथ हमेशा बचे हुए दो साइड से ग्रेटर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जब ट्रू और फॉल्स या एमसीक्यूज आएंगे तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो 90 हो गया। अगर मैंने इस एंगल को थीटा माना, सी थीटा इज द एक नोटेशन है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर यहाँ सी है तो इस एंगल को मैं एंगल सी भी बोल सकता हूं। यहाँ ए है तो इस एंगल को मैं ए भी बोल सकता हूं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो थीटा है, थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है? किसकी अपोजिट साइड? थीटा की अपोजिट साइड इज ए बी। अब इस थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC। एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC। किसकी एडजेसेंट साइड? ये जो भी साइड होगी हमेशा याद रखें थीटा से रिलेटेड, थीटा की अपोजिट साइड, थीटा की एडजेसेंट साइड। यस, थीटा की अपोजिट, थीटा की एडजेसेंट साइड। तो ये समझ में आ गया। और हाइपोटेनियस आपको पता है, हाइपोटेनियस इज हाउ मच? AC। हाइपोटेनियस इज AC। तो स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल में AC मतलब हाइपोटेनियस, AB मतलब परपेंडिकुलर, BC मतलब बेस। थीटा के हिसाब से अगर बोला जाए तो थीटा की अपोजिट साइड P है, थीटा की P मतलब परपेंडिकुलर, AB है, थीटा की एडजेसेंट साइड बेस BC है। अगर यही थीटा यहां होता तो इस थीटा की अपोजिट साइड होती ये BC और इस थीटा का ये होता एडजेसेंट साइड। तो डिपेंडिंग अपॉन द फिगर एंड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ थीटा, आप इस अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को समझेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। समझ में आ गया? ओके, अब स्टूडेंट और एक कंसेप्ट है, इसे समझने के लिए और एक चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है, और वो क्या है? वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या मतलब है? AC इज योर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। तो ये कॉमन चीज है, ये आपको पता है। पाइथागोरस थ्योरम ये हमेशा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, हम क्या देख रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखने से पहले हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के टर्मिनोलॉजीज, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल थीटा की पोजीशन के हिसाब से, उसकी अपोजिट साइड, उसकी एडजेसेंट साइड। थीटा यहां है तो इसकी अपोजिट साइड ये होगी, इसकी एडजेसेंट साइड ये P होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डेफिनेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेफिनेशंस के लिए आपको ये पता होना जरूरी है। ये समझ में आ गया होगा। यस,
अब हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यस, अब आते हैं हम लोग हमारे डेफिनेशंस पर। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियोज है। उसमें से सबसे पहला वाला जो रेशियो है वो है साइन थीटा। साइन थीटा की अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, फार्मूला चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। किसकी अपोजिट साइड? थीटा की अपोजिट साइड। और हाइपोटेनियस तो आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसको आप अलग तरह से भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आप इस हाइट को परपेंडिकुलर कह रहे हो तो साइन थीटा की एक और डेफिनेशन और अलग एंगल से डेफिनेशन होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा है स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा। कॉस थीटा की इस हिसाब से डेफिनेशन है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब स्टूडेंट यहां पर कॉस थीटा की डेफिनेशन बेस के हिसाब से देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, अब तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है स्टूडेंट्स टैन, साइन कॉस टैन। टैन का मतलब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका डेफिनेशन आएगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। आप अगर परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से देखोगे, इसको डिवाइड करोगे तो इसकी डेफिनेशन होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 रेशियोज है, उसमें से ये 3 है साइन थीटा। साइन SINE, साइन SINE, इस साइन को ऐसे लिखा जाता है। साइन थीटा ये एक ही टर्म है, साइन को थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया ऐसा नहीं है। साइन थीटा ये एक सिंगल टर्म है। साइन अगर अकेला आप लिखते हो, साइन, इस साइन का अपने आप में कोई भी मतलब नहीं है जब तक इसके साथ कोई एंगल ना आ जाए। ये एक ही टर्म है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, याद रखें। ओके, चलो, तो साइन थीटा का डेफिनेशन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का डेफिनेशन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने इसको याद कर लिया तो सारी चीजें, अगले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद रहेंगे। कैसे याद रखना है इसको, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां लिखा हुआ है साइन थीटा P अपॉन H। देखिए यहां लिखा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो स्टूडेंट, मैं यहां पर, उन्होंने क्या कहा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस टैन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये पंडित है, ये बद्री प्रसाद है, ये फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन का डेफिनेशन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का डेफिनेशन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन का डेफिनेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो हमने यहां लिखा हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है स्टूडेंट्स। ओके, अब साइन के साथ यहां पर देखो, साइन के साथ यहां कोसेक दिया हुआ है, मतलब आपका अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना स्टूडेंट, नंबर 4 का, वो कोसेक है। अगर आपने साइन को याद कर लिया तो इसका रेसिप्रोकल ही इसका डेफिनेशन होगा, H अपॉन P। हाइपोटेनियस, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कॉस है, कॉस के साथ वहां पर लिखा हुआ था सेक, कॉस का रेसिप्रोकल ही सेक का डेफिनेशन है। तो कॉस समझ में आया तो सेक समझ में आएगा। टैन थीटा नंबर 6, टैन थीटा का रेसिप्रोकल स्टूडेंट, टैन थीटा का रेसिप्रोकल B अपॉन P, ये कॉट थीटा की डेफिनेशन है।
देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने की कोशिश की। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। यस, ओके। तो स्टूडेंट, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको समझ में आ गए होंगे। यस, नेक्स्ट। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज, क्या बात है। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपका बुक है, एनसीईआरटी का बुक है। इस बुक में एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी की वैल्यू 24 है, बीसी की वैल्यू 7 है, और उन्होंने ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे हैं। यस, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यस, तो देखिए स्टूडेंट, एक आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यस, ब्लू ले लेते। एंगल, ये ट्रायंगल का नेम दिया हुआ है ए बी सी। यस, ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, ए बी इज 24, बी सी इज 7, ए बी इज 24, बी सी इज 7, इट इज राइट एंगल एट बी। अब वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए कॉस ए निकालिए, दूसरा कॉस ऑफ सी और साइन ऑफ सी निकालिए, ऐसा वो कह रहे हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, बहुत आसान तरीका है। आपको ए बी परपेंडिकुलर की लेंथ पता है, आपको बेस की लेंथ पता है, आपको सिर्फ हाइपोटेनियस की लेंथ पता करनी है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी angle B is 90 degree, therefore using, yes, क्या using, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? आपको पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर है आपको निकालना। अब ये ए बी इज 24 का स्क्वायर प्लस बी सी इज 7, 7 का स्क्वायर। स्टूडेंट 24 का स्क्वायर पता है आपको? यस, 24 का स्क्वायर अपन निकालेंगे। ये 4, 16, ये 16, 6, 7, ये है 576, और ये 7 का स्क्वायर आ गया 49, 9 प्लस 6 इज 5, 7 प्लस 5 इज 12, 5 प्लस 1 इज 625। तो स्टूडेंट, आपको ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट निकालते आने चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, ए सी की वैल्यू आपको मिली, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज जस्ट 25। तो स्टूडेंट यहाँ देखो, आपको ए सी मिल गया, 25 आ गया। यस, आसान हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यस, अब हम लोग साइन ए निकालेंगे। अब एंगल ए ये है। अब साइन की डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट, अब यहां पर आपने जैसा याद किया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किया था ना, कैसा किया था, यहाँ का थीटा था इसलिए किया था। अब ये ए एंगल यहाँ है, तो इसकी अपोजिट साइड, इस एंगल के हिसाब से ये है आपका परपेंडिकुलर। तो साइन ए यहां पर आपको अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये याद रखना होगा। अब साइन ए का अपोजिट एंगल ये ए है, इसका अपोजिट इज 7 अपॉन हाइपोटेनियस इज हाउ मच, 25। तो स्टूडेंट, आपको साइन ए की वैल्यू आ गई। अब कॉस ऑफ ए की वैल्यू बताइए, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट मतलब ए का एडजेसेंट 24 अपॉन हाइपोटेनियस इज 25। तो स्टूडेंट, कॉस ऑफ ए की वैल्यू आपको आ गई। अब आपको साइन ऑफ सी का इस्तेमाल करना है। साइन सी, ये वाला सी है, अब ये सी है, ये साइन सी, सी का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया अपोजिट साइड टू द हाइपोटेनियस, साइन सी
अब आपको cos ऑफ c निकालना है। cos ऑफ c, ये c का एडजेसेंट साइड है 7 अपॉन हाइपोटेनियस, तो 7 अपॉन 25। तो स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, तो आपने इसको बहुत आसानी से निकाला। यस, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, tan p माइनस कॉट r ढूंढो, ऐसा वो कह रहे हैं। 8.13 ये है। अब यहां भी देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये बेस निकालना है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है। अब हम लोग इसको यहीं पर सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट आप, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस ये क्यू आर बेस का स्क्वायर। अब 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 169। ये 12 का स्क्वायर 144, इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया आपका क्यू आर का स्क्वायर। 9 माइनस 4 इज 5, 6 माइनस 4 इज 2। अब हम लोग क्यू आर लेंगे, तो क्यू आर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेना होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो क्यू आर मतलब बेस की वैल्यू आ गई स्टूडेंट आपकी 5। कितना आसान हो गया, यस समझ में आ रहा है ना। हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके बेस क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट की। अब वो कहते हैं tan p, tan ऑफ p। अब tan p, p कहां पर है, ये वाला p है। अब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, या फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऐसा भी आप याद करो। तो tan ऑफ p अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, तो 5 अपॉन 12। और इन्होंने क्या कहा है, और आपको कॉट ऑफ आर, तो हम लोग कॉट आर भी निकालते हैं। अब आर एंगल कहां पे है, ये वाला आर है, ये वाला आर है। अगर P होता तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते अपन, है ना, लेकिन उन्होंने कॉट आर, कॉट की डेफिनेशन इसका अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल। tan का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट का क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो r का एडजेसेंट इज 5 और r का अपोजिट इज 12, तो आंसर इज 5 अपॉन 12। क्या बात है ना। अब देखो दोनों को माइनस करो तो कितना आंसर आ रहा है, देखो tan ऑफ p माइनस कॉट ऑफ r is tan p is 5 upon 12 minus 5 upon 12, your answer is 0। क्या बात, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू आपकी 0 आ गई। एक बार फिर से देख लो, ये P एंगल है, tan P का मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो हमने अपोजिट 5 एडजेसेंट 12 लिखा। कॉट R, अब ये R एंगल है, R का क्या हुआ, अपोजिट, हाँ सॉरी tan नहीं ले रहे हम लोग, कॉट ले रहे। तो कॉट का डेफिनेशन है एडजेसेंट टू अपोजिट, एडजेसेंट टू अपोजिट, तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, आपका आंसर आ गया 0। देखिए नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने खत्म कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, साइन ए इज 3/4, कैलकुलेट कॉस ए tan ए। साइन ए इज 3/4। देखो स्टूडेंट गिवन क्या है आपके पास, साइन ऑफ ए इज 3/4। अब स्टूडेंट यहां पर हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करते समय आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रॉ करना होगा। यस, ये है वो राइट एंगल ट्रायंगल, ये है। अब यहां पर देखिए, मैं अगर यहाँ ए लिखूं, यहाँ बी लिखूं और यहाँ सी लिखूं, तो ये साइन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये एंगल ए है, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट, तो ये वाली वैल्यू आपको 3, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते, एक कॉमन मल्टीपल ले सकते हो आप 3 के अपॉन 4 के, तो ये 3 है और ये हाइपोटेनियस 4 है,
तो स्टूडेंट आपको बेस कैलकुलेट करना होगा यूजिंग व्हाट, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। सिंपल फार्मूला है स्टूडेंट, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। फिर आपको हाइपोटेनियस यहाँ 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर 16, BC आपको 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9, और आपको बेस AB फाइंड आउट करना है। 16 माइनस 9 इज AB स्क्वायर। अब बताओ स्टूडेंट कितना बचेगा? एक्सक्यूज मी, 7 बचेगा, 7 है ना? यस 7 बचेगा। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो यहां पर आपको स्क्वायर रूट देना होगा। तो ये जो बेस आया ना स्टूडेंट, ये आया आपका 7, अंडर रूट 7। ओके, अब आपको क्या पूछा हुआ है? कॉस ऑफ ए। कॉस ए का मतलब क्या है? पंडित बद्री प्रसाद, BH मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अंडर रूट 7 अपॉन 4, बराबर है। और आपको पूछा हुआ स्टूडेंट tan ऑफ ए। tan ऑफ ए मतलब यस पंडित बद्री प्रसाद, P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब ए का अपोजिट है 3, एडजेसेंट है रूट 7, तो आपका tan ऑफ ए आ गया 3 अपॉन अंडर रूट 7। देखिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3 अपॉन अंडर रूट 7। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? आसान है? यस ओके। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया यस ये वाला। कॉस ए tan ए की वैल्यू हो गई। हम लोगों ने 1, 2 और 3 सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब यहां पर भी देखिए 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो हम लोग यहां पर भी फिर से वही इस्तेमाल करेंगे। क्या है यहां दिया हुआ? यस 15 cot a इक्वल्स टू 8, गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8। अब इसको पहले रिजॉल्व करें, है ना? ये 15 को मैं इधर ले जाऊं तो क्या बचेगा? cot ऑफ a इज 8 अपॉन 15। अब आपके पास tan की डेफिनेशन है स्टूडेंट, P अपॉन B, उसका रेसिप्रोकल ये है आपका B अपॉन P। B का मतलब बेस एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, या फिर आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर ऐसा कह सकते हैं। अब इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, हम लोग बनाएंगे। यस अब हम लोग यहां पर फिर A नाम देंगे, A, ये B, ये C, एंगल A इज दिस, है ना? अब बेस क्या हो गया? ये बेस हो गया, ये 8, या इसके साथ आप एक कॉमन मल्टीपल 8 के लिख सकते हो, ये रेशो है ना इसलिए। परपेंडिकुलर ये है इस ए के हिसाब से, तो यहां आप ऐसा ले सकते हो। अब यहां आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू ये बेस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है, तो बेस इज AB 8 स्क्वायर मतलब 64 के स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू आपको 15 है, तो 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर। अब के स्क्वायर कॉमन है, कोई बात नहीं, 225 का एडिशन 64 के साथ 9, और ये 8 और ये 289। यस अब ये 289 किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है, देख लीजिए 17 इंटू 17, 7 7 जा 49, 7 7 14 1 9 8 और ये 2 करेक्ट है। तो हमने स्टूडेंट AC का अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट आएगा 17, के स्क्वायर का आएगा के। तो आपका ये जो हाइपोटेनियस है ये आ गया 17 के। वाह, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल देखिए, हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हो रहा है।
अब आपको क्या पूछा है, साइन ए और सेक ए। स्टूडेंट मैं यहां पर लिखता हूं साइन ऑफ ए। अब साइन ए इज पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ए का अपोजिट साइड है 15 के अपॉन एच इज 17 के, तो के कैंसल, तो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट साइन ऑफ ए इज 15 अपॉन 17। क्या बात है। अब आपको पूछा गया है सेक ए। अब सेक का फॉर्मूला कॉस के फॉर्मूला से रिलेटेड है। कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, या आपके पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बी अपॉन एच, बेस अपॉन कॉस का मैं बता रहा हूं, कॉस ए का बेस अपॉन एच, और इसका रेसिप्रोकल होगा सेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस इज 17 के है और आपके पास बेस इज 8 के, तो आपका ये के कैंसल, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका सेक ए इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 8। यस 17 अपॉन 8। स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर अपॉन एच, ये एंगल के हिसाब से मैं बता रहा हूं। एंगल यहाँ ए है तो इस ए का ये परपेंडिकुलर अपोजिट, इस ए का ये बेस, अगर यहां पर ए होता तो इस ए के हिसाब से ये पी होता अपोजिट साइड, मतलब परपेंडिकुलर। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, अच्छा लग रहा है? यस, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको सेक दिया हुआ है, क्या बात। कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेक थीटा की वैल्यू 13 अपॉन 12 है। देखिए स्टूडेंट, गिवन में सेक थीटा की वैल्यू है आपके पास 13 अपॉन 12। यस करेक्ट है क्या, देख लो एक बार, 13 अपॉन 12। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो स्टूडेंट यहां पर सेक थीटा के हिसाब से सेक थीटा का फार्मूला, कॉस का फार्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये इसका फार्मूला है। तो हम लोग अब फिगर निकालते हैं स्टूडेंट यहां पर। यस एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। यस ओके नो प्रॉब्लम, हमने इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया। यस इस जगह पर हमने ए लिखा, ट्रायंगल को नाम दे दिया ए बी सी, और इस ए को हमने थीटा से रिप्रेजेंट करा। थीटा का ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब आपके पास सेक थीटा, हाइपोटेनियस इज गिवन 13 और बेस इज गिवन 12। वेरी नाइस। तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो क्या, परपेंडिकुलर निकाल सकते हो ना? यस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या बात क्या बात, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC इज 13, उसका स्क्वायर, BC इज परपेंडिकुलर तो BC ही लेंगे, और AB इज 12, 12 का स्क्वायर। फिर से 169, 144 इधर आ गया स्टूडेंट्स, तो ये BC का स्क्वायर हो गया। 9 माइनस 4 इज 5, 6 माइनस 4 इज 2, BC का स्क्वायर रूट ले लिया तो 25 का भी स्क्वायर रूट आ गया, 25 का स्क्वायर रूट 5। आप यहाँ एक कॉमन मल्टीपल के फॉर्म में ले सकते हो, तो BC परपेंडिकुलर कितना आया स्टूडेंट, ये आया 5। वाओ, फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बात। साइन थीटा इज P अपॉन H, परपेंडिकुलर P अपॉन H 5 अपॉन 13। साइन थीटा के बाद आए कॉस थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बेस 12 अपॉन 13। टैन थीटा स्टूडेंट, पंडित बद्री प्रसाद P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर इज 5 अपॉन 12। अब साइन का लिया आपने तो साइन का रेसिप्रोकल आता है कोसेक थीटा, H अपॉन P।
तो ये 13/5 हो जाएगा। सेक थीटा लेंगे तो कॉस का रेसिप्रोकल होगा, h/b इज 13/12 इसका रेसिप्रोकल, और कॉट थीटा इज tan थीटा का रेसिप्रोकल, b/p इज 12/5। तो देखिए स्टूडेंट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके हुए। यस, आसान लग रहा है? आसान लग रहा है? ओके, वाओ, वेरी नाइस। हम लोग अब और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। ये वाला क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। देखिए स्टूडेंट, मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखकर निकाला है। एंड इफ angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। अब देखिए स्टूडेंट, एक अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हम लोग A और B ये दोनों भी एक्यूट है, ये वाला हमने 90 लिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ C लिखता हूँ, A B और ये C। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या दिया हुआ है, गिवन। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट और ड्रॉ ट्रायंगल ABC, एंगल C इज 90 डिग्री एंड एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट। हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, बता दिया। गिवन cos A इज इक्वल्स टू cos ऑफ B, ये क्या है आपको गिवन है। अब स्टूडेंट, cos A वाला ये है, ये एंगल, तो cos A का अपोजिट और cos A का ये परपेंडिकुलर है ना। cos A के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, cos A सॉरी एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये बेस हो गया, सॉरी हाँ बेस ही कहेंगे। यस, कंफ्यूजन मत करें। cos A की एक डेफिनेशन आपने इस तरह भी देखी है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब A का एंगल ये है A, एडजेसेंट साइड उसकी AC है, AC अपॉन हाइपोटेनियस इज AB। अब ये B एंगल है, cos B अगेन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AB इज हाइपोटेनियस। ओके, अब देखिए AB कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या, AC इक्वल्स टू BC। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो AC साइड है और ये जो BC साइड है, ये दोनों इक्वल आ गए। अब आपका 9th में कंसेप्ट देखा था आइसोस्केलस ट्रायंगल, है ना। क्या है वो, दो साइड अगर इक्वल है तो AC का अपोजिट एंगल, AC का अपोजिट एंगल B है और इस BC का अपोजिट एंगल A है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप यहां लिख सकते हो, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आपको यही तो दिखाना था, शो दैट, सो हेंस प्रूव। यहां आप लिखो तो चलेगा, बाय आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। If sides are equal, then their opposite angles are also equal. This is your solution. Okay? तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 भी आसानी से आपने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, कॉट थीटा इज 7/8, और आपको ये पूछा हुआ है और ये पूछा हुआ है। कॉट थीटा दिया हुआ है और कॉट स्क्वायर थीटा पूछा हुआ है। देखिए कितना आसान है। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब 7/8 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट ये 49 होगा और ये 64 हो जाएगा। हो गया ना कॉट स्क्वायर थीटा।
ये कॉट ही है, ये कॉट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लिया। सेकंड का आंसर तो आपका ऐसे ही आ गया आसानी से। अब इसका आंसर आने के लिए क्या करना होगा तो हम लोग देखेंगे फिर से। कॉट थीटा इज 7/8। एक बार फिर से चेक कर लें, 7/8 करेक्ट है? यस। तो स्टूडेंट कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 7/8। तो हम लोग फिर वही दिल लाया हूं। यस, राइट एंगल ट्रायंगल निकालो। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखना होगा आपको, लेट triangle ABC such that angle B is 90 degree and angle C is theta। हम लोगों ने इसको थीटा माना, कोई बात नहीं। तो cot थीटा is 7/8। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? tan थीटा इज P/B। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको बेस गिवन है 7, आप इसको कॉमन मल्टीपल के हिसाब से 7k लिख सकते हो। परपेंडिकुलर इज 8k। इस थीटा का परपेंडिकुलर ये होता है, इस थीटा का एडजेसेंट ये होता है। मतलब इस थीटा का बेस b ये होता है, परपेंडिकुलर ये होता है। यस। तो चलो अब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। यूज पाइथागोरस थ्योरम। यस, पाइथागोरस थ्योरम 8k² plus 7k², 8k² plus 7k² equals to हाइपोटेनियस स्क्वायर AC का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64k² प्लस 49k² इज AC स्क्वायर। क्या आंसर है? 9 प्लस 13 है ना, कैरी का 1, 6 4 10 11 113k² इज AC का स्क्वायर। अगर मैं AC का स्क्वायर रूट ले लूं तो आपका यहां आ जाएगा 113k²। तो आंसर इज √113 इंटू के का स्क्वायर, ये हो गया √113k। तो स्टूडेंट आपने हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाली, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाली। अब आपको क्या पूछा हुआ है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको अपन देखते हैं यहाँ पर। अब फर्स्ट वाला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला याद है क्या? कौन सा? ये यहाँ लिखता हूं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a² माइनस b²। याद है कि ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना बराबर? यस दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे लेना होगा। यस दिख रहा है अभी? करेक्ट है, ओके। तो स्टूडेंट आपके पास ये फॉर्मूला है a² माइनस, देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a² माइनस b²। सिमिलर वे में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1² नहीं लिखेंगे, ओनली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से आसान हो गया। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर 8k है और हाइपोटेनस √13 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 8k अपॉन √113 का k होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इज 7k, 1 माइनस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस 7k अपॉन √113 का k होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हो गया, आसानी से आंसर आ जाएगा। 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, k कैंसिल, तो 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर 113, 1/1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113 k कैंसिल हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 113 1 जा 113 माइनस 64 1 जा अपॉन में 113
डिवाइडेड बाय अगेन 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो ये दोनों का डिनोमिनेटर जो है 113 वो गेट कैंसिल, वो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा 13, 13 में से 4 चला गया तो 9 है ना, इधर 7 हो गया, 11 में से 7 हो गया तो 4 अपॉन यहाँ पर 113 में से 49 चला गया तो 64। तो देखिए आपका आंसर आ गया। ये जो न्यूमरेट ये जो है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे इसमें 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा था, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट 49 अपॉन 64। दिस इज योर आंसर। फर्स्ट का आंसर तो आपने पहले ही दे दिया था यहाँ पर। अब इसका आंसर आ गया आपका 49 अपॉन 64। क्रॉस चेक कर लेना स्टूडेंट, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। यस, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, इफ 3 क्वार्टे इक्वल्स टू 4। हम लोग इसको पहले सॉल्व करें। गिवन 3 क्वार्टे इक्वल्स टू 4। देखिए मैं बराबर लिख रहा हूं क्या, 3 क्वार्टे इक्वल्स टू 4, ये बाद में लिखेंगे है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको कॉट ए इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। tan का फार्मूला क्या है, tan ए इज बद्री प्रसाद है ना, पंडित बद्री प्रसाद P अपॉन बी। तो ये है आपका B अपॉन P, इसका रेसिप्रोकल। तो फिर से हम लोग ट्रायंगल को लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर A दिया हुआ है तो A हम लोग यहाँ ले लेंगे, ये B ले लेंगे, ये C ले लेंगे। तो ये वाला जो एंगल है वो A है। अब बेस क्या हुआ 4, परपेंडिकुलर क्या हुआ 3। अब इन ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, AB is 4, 4 का स्क्वायर 16, BC is 3, 3 का स्क्वायर इज 9। अब ये हो गया 25, इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना स्टूडेंट, तो ये अंडर रूट 25 का 5 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका 5 आएगा। अब आपने ट्रायंगल के सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। अब आपको क्या पूछा हुआ है, देखिए tan पूछा हुआ है, cos पूछा हुआ है, सब एंगल ए ही है, सब एंगल ए ही है। तो हम लोग यहाँ निकालते हैं इसको। तो हम लोग सबसे पहले साइन ए निकालेंगे। साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, perpendicular is 3 upon 5, cos A is B upon hypotenuse, base 4 upon 5, tan A आपको है क्या पता है P upon B 3 upon 4, इसका स्क्वायर भी कैलकुलेट करके रख लेंगे। tan स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब हम लोग पीछे क्वेश्चन उठा लेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, LHS 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सही लिखा है कि एक बार चेक कर लो, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सही लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट, 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू 9 अपॉन 16, 1 अपॉन 1 इज 9 अपॉन 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16 माइनस 9 अपॉन 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 अपॉन 16। ये जो डिनोमिनेटर में 16 है, डिनोमिनेटर में 16 है, गेट कैंसल। 16 माइनस 9 इज हाउ मच 7 अपॉन 25। LHS की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25। अब राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। स्टूडेंट RHS में है स्टूडेंट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो वो दोनों इक्वल है, नहीं तो इक्वल नहीं है। साइन कॉस स्क्वायर, कॉस इज 4/5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 अपॉन 25। साइन ए की वैल्यू 3/4 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 अपॉन 25।
तो ये 25, 16 माइनस 9 इज 7। देखिए स्टूडेंट, LHS और RHS दोनों सेम है। इसको इक्वेशन 1 बता दो, इसको इक्वेशन 2 बता दो और बताओ फ्रॉम 1 and 2 LHS is equals to RHS, hence prove। प्रूव करने के लिए बोला तो प्रूव लिखेंगे, क्रॉस चेक करने के लिए बोला है तो क्रॉस चेक लिखेंगे। क्या बोला है? चेक, हेंस वेरीफाइड। LHS इक्वल्स टू RHS इज वेरीफाइड, ऐसा आप लिखोगे। हेंस प्रूव्ड की जगह पे आप लिखोगे वेरीफाइड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको tan A की वैल्यू दी हुई, बाद में ये लिखा इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B tan A is 1/√3। देखो स्टूडेंट, गिवन क्या है वो देखेंगे। A यहाँ लिखेंगे, B लिखेंगे यहाँ, और ये राइट एंगल एट B, ABC राइट एंगल एट B, tan A is 1/√3। लेट ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 डिग्री and tan of A is 1/√3। अब tan A का फार्मूला क्या है स्टूडेंट? P/B। P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 1 और बेस इज √3, सो यूज पाइथागोरस थ्योरम। PT का मतलब है पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज √3 का स्क्वायर 3 प्लस BC इज 1 का स्क्वायर इज 1, यहाँ हो गया 4। अगर आप AC का स्क्वायर रूट लोगे तो AC इज योर 2, ये आ गया 2। आपका 50% आंसर यहाँ आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। साइन A प्लस कॉस C, कॉस A प्लस साइन C। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वाला साइन A कॉस ऑफ C प्लस कॉस ऑफ A इंटू साइन ऑफ C। देखो मैंने बराबर लिखा है क्या? साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, कॉस A साइन C, करेक्ट। अब स्टूडेंट, अब यहां है आपके पास ये एंगल A है, साइन A की वैल्यू, साइन A इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। C ये वाला है कॉस C, अब C है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब cos A is base upon hypotenuse into sin C, sin C is opposite to hypotenuse और perpendicular to hypotenuse। देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 into √3 is 3, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 4/4, 3 + 1 is 1। इसका आंसर आ गया इक्वल्स टू 1। वाओ। अब नेक्स्ट नंबर 2 क्या पूछा हुआ है? cos A cos C माइनस sin A sin C। नेक्स्ट cos A cos C माइनस sin A sin C आपको पूछा हुआ है, तो हम लोग इक्वल टू में A एंगल ये है cos A √3/2, cos C ये एंगल है C एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूज 1/2 माइनस sin A is P/H is 1/2 into sin C is √3/2। ओहो, इसका आंसर तो 0 हो रहा है। √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू आ गई 0। ये है आपका आंसर। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था स्टूडेंट? 9th वाला था। अब लास्ट क्वेश्चन है 10th वाला। 10th है कि 11th भी है? यस, 11th वाला भी है, 10th वाला ले लेंगे अभी। अब ये जो क्वेश्चन है हम लोग इसी के ऊपर सॉल्व करेंगे। आपके पास बुक तो होगा ही। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करें। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, फिगर निकाल लें। राइट एंगल एट Q, ये वाला Q है, ये P है, ये Q है और ये R है, ये वाला 90 डिग्री। PR प्लस QR इज गिवन। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, PR को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, चलेगा ऐसा? तो ये जो PR हाइपोटेन्यूस है इसकी वैल्यू है आपके पास
25 माइनस क्यू आर, ये जो है ये तो क्यू आर है ही और ये आपका पी क्यू है। ओके, तो देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिखेंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू इन्होंने 5 दी हुई है, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। ओके, डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ, जो वैल्यू है वो बाद में फाइंड आउट करेंगे। पी आर इज 25 माइनस क्यू आर, पी क्यू इज 5 का स्क्वायर 25। ये क्यू आर नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्यू आर को क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, राइट हैंड साइड में 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये क्यू आर प्लस है, ये क्यू आर प्लस है, प्लस दोनों साइड इक्वल टू के लेफ्ट में सेम साइन, राइट में सेम साइन, कैंसिल आउट। क्या बच्चा फिर अभी? अब बचेगा 625, ये 25 इधर आ गया तो माइनस 25, ये 25 टू जा माइनस 50 उधर चला गया तो 50 क्यू आर राइट साइड। 25 बोले तो 600, ये 50 यहाँ आ जाए तो ये 50 हो जाएगा और क्यू आर 1010 गेट कैंसल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो योर क्यू आर इज 12। क्या बात है, आपने क्या किया? क्यू आर निकाला। अब क्यू आर निकाला तो आपको पी आर भी मिलेगा। यहां पर क्यू आर की वैल्यू रखो, देयरफॉर यहां से लिखता हूं अभी, देयरफॉर पी आर इज 25 माइनस क्यू आर और क्यू आर इज 12, 5 माइनस 2 इज 3, 2 माइनस 1 इज 3। पी आर, ये जो पी आर है स्टूडेंट यहां अपन ने लिखा था, ये अब बन गया 13। क्यू आर, ये जो क्यू आर हमने लिखा था ये बन गया अभी 12 और ये 5 तो आपको दिया हुआ है। तो साइन पी की वैल्यू शॉर्टकट में हम लोग यहां लिखेंगे साइन पी, पी ये है तो साइन पी इज 12 अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनिस 12 अपॉन 13। फिर कॉस पी, ये पी है तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनिस 5 अपॉन 13 और स्टूडेंट tan पी 12 अपॉन 5, पी है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज 12 अपॉन 5। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया स्टूडेंट। आसान लग रहा है? आसान लग रहा है ना? यस स्टूडेंट, इसको परफेक्ट तरीके से करोगे, लिख लिख कर करोगे तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। यस, इस एक्सरसाइज का ये आखिरी वाला क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ tan a, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ऐसा पूछा है। वैल्यू ऑफ tan a। अब यहां इसका जवाब देने के लिए स्टूडेंट आपको tan के जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे tan 0 अगर आपको पूछा जाए तो आप 0 लिखोगे, tan 30 पूछा जाए तो 1/√3 लिखोगे, tan 45 पूछा जाए तो ये 1 होगा। अब tan 60 की वैल्यू अगर आपको मैं पूछूं तो ये आएगी √3। अब ये क्या कह रहा है? ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हर बार, ये 0 1 से कम है, ये 1 से कम है, ये 1 है, ऑलवेज लेस देन 1। लेस देन और इक्वल टू होगा तो ये आएगा ऑलवेज लेस देन। अब ये √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है तो ये तो 1 से बड़ी है, तो ये जो है ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। सेक ए इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब देखिए स्टूडेंट, सेक का फॉर्मूला क्या है? कॉस का फॉर्मूला पता होगा तो सेक का आप लिख सकते हैं। कॉस का है b अपॉन एच और सेक का क्या होगा? h अपॉन बी। अब ये जो h है हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस अगर बेस से बड़ा है तो ये ट्रू है, नहीं तो ये फॉल्स है। 12/5
तो ये जो 12 है ये क्या है, अभी सेक में हाइपोटेनियस है और ये बड़ा है, तो यहां पर ये ट्रू होगा 100%। याद रखे, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको पूछा जाए फॉर एंगल वैल्यू, ये इक्वल टू है क्या, सेक ए का एंगल, सेक ए इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल, एंगल ए की कोई एक वैल्यू के लिए 12/5 ये आंसर आ सकता है क्या, अगर न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो 100% आएगा, तो ये ट्रू है। cos A is the abbreviation used for the cosecant है, और ये अपना जो cos है ना, इस cos को हम लोग बोलते कोसाइन, तो ये cos का एब्रिविएशन कोसाइन है, ये नहीं है, तो ये तीसरा वाला भी आपका क्या हुआ, फॉल्स हुआ। cot A is the प्रोडक्ट, देखिए cot और एंगल का प्रोडक्ट ये हमेशा गलत रहेगा, फॉल्स होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। साइन का अकेले आना कोई मतलब का नहीं, जब तक साइन के साथ कोई एंगल नहीं आता, साइन ए इज वन टर्म, कॉट ए इज वन टर्म, तो यहां इन्होंने बोला ये प्रोडक्ट है, तो ये गलत है। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। अब 4/5, अब बताइए साइन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, साइन थीटा है ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस नीचे चला गया और ये ऊपर वाला P इज ग्रेटर देन H, ऐसा है यहाँ सिनेरियो, लेकिन हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन P, तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ये होगा फॉल्स। क्या बात। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट 11 क्वेश्चंस यहाँ देखे, धीरे धीरे आपको सारे वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तब तक आप इसके साथ प्रैक्टिस करते रहे, पढ़ते रहे और चलते रहे। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।